Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So this is another pickup card reading and it's related to your love and relationship. So आपके पार्टनर की क्या करंट फीलिंग्स हैं, दिस इज आई एम गोइंग टू शेयर विद यू विद द हेल्प ऑफ टैरो. सो आपके लिए क्या उनकी वाइब्स हैं इस रिलेशनशिप को लेके, वो आप मैरिड हैं या आपका रियूनियन होना है या आप इस टाइम पर बात नहीं कर रहे हैं. इवन इफ़ यू आर इन अ वेरी गुड रिलेशनशिप जिसमें कि आप हैप्पी हैं, तो उनकी फीलिंग्स आपको लेके क्या है ये यहाँ पर मैं शेयर करूँगी. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द करेंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर. आई होप आप इस को लाइक करेंगे, आपको ये रीडिंग काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगेगी एंड डेफिनेटली डोंट फॉरगेट टू शेयर मी दी फीडबैक. ओके, सो यहाँ पर मैंने 3 हार्ट्स रेडी करे हैं. सो फर्स्ट इज़ ऑरेंज, सेकेंड इज़ ग्रीन एंड थर्ड इज़ रेड. Okay, so pile 1 is orange, pile 2 is green and pile 3 is red. So आप किसी भी एक पाइल को चूज़ कर सकते हैं और जो भी आप पाइल चूज़ करेंगे, मैंने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप अपनी रीडिंग पे टैप करके अपनी रीडिंग को एंजॉय कर सकते हैं. इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप डेली टैरो की गाइडेंस चाहते हैं, मैं पोस्ट करती हूँ इंस्टाग्राम पे, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं. मेरा जो यूज़र आईडी है वो स्क्रीन पे अवेलेबल है, आपको दिख जाएगा. सो वहाँ पर आप अपने आप मुझको कनेक्ट कर सकते हैं और वहाँ पर मैं अपनी डे टू डे लाइफ की स्टोरीज भी शेयर करती हूँ. सो इस रीडिंग को हम पॉजिटिविटी के साथ स्टार्ट करते हैं. सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें एंड नाउ आई विल स्टार्ट विद पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3. आई सी यू इन योर रीडिंग. सो सी यू, बाय. हेलो पाइल 1. सो आप सभी ने ऑरेंज हार्ट को चूज़ किया था. सो नाउ लेट्स सी कि आपके लिए आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, मैं यहाँ पर आपके लिए शेयर करूँगी. सो सबसे पहले मैं आपके लिए फ्रॉम द टैरो देख लेते हैं कि क्या वाइब्स आ रही हैं, उनकी कैसी एनर्जी आ रही है इस टाइम पर आपके लिए. सो योर पार्टनर्स करंट फीलिंग्स फॉर यू. ओके, एंड नाउ आपके लिए जो मास्टर कार्ड है आपके पार्टनर के लिए, जो फीलिंग्स के लिए होगा, आपके इस रिलेशनशिप के लिए होगा, वो मैं पुल आउट करने वाली हूँ. सो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर दें एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें एंजल्स, गॉड ब्लेसिंग्स, गुड वाइब्स एंड गुड लक, गुड फॉर्चून. इससे आपकी जो पॉजिटिविटी रहेगी आपकी लाइफ में और आपके रिलेशनशिप और भी स्ट्रॉन्ग होगा. ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर एवरीबडी जो इस रिलेशनशिप में है या फिर अभी न्यू है या फिर वो उन इस टाइम करंट एनर्जी उनकी डिस्टर्बिंग है, मीन्स फाइट चल रही है, जिस भी तरीके से है आपके लिए यहाँ पर ये फीलिंग्स उनके लिए हैं. सो 8 ऑफ कप. ओके, दिस इज कमिंग एज मास्टर कार्ड. यू कैन सी आपका मास्टर कार्ड है 8 ऑफ कप. सो दिस इज गिविंग मी द मैसेज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, कि आपके पार्टनर इस टाइम पर ही इज एंड शी इज़ नॉट इन अ गुड जोन. उनकी तरफ से आपके लिए फीलिंग्स बहुत पॉजिटिव नहीं आ रही हैं. ओके, उनकी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं हो रही हैं. हो सकता है आप दोनों के बीच में फाइट हुआ हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ों को लेके, कमिटमेंटशिप को लेके इशू चल रहा हो, या थर्ड पार्टी की वजह से भी डिस्टर्बेंस हो. ओके, एज पर द 8 ऑफ कप, हो सकता है कि ही एंड शी इज़ प्लानिंग टू लीव, ही एंड शी इज़ प्लानिंग टू फुलफिल जो डिज़ायरेशंस हैं, जिस तरीके की वो चाहते हैं अपनी लाइफ में, उनके लिए वो आगे बढ़ जाएं. ओके, सो उनके जो मूव्स आ रहे हैं, उनके जो नेक्स्ट मूव्स आ रहे हैं, वो काफ़ी ड्रास्टिकल चेंजेस वाले होंगे और वो डिस्टर्बिंग हो सकते हैं आपके लिए, बिकॉज मास्टर कार्ड उनकी एनर्जी को बता रहा है कि ही एंड शी इज़ नॉट हैप्पी, वो सेटिस्फाई नहीं है जिस तरीके से रिलेशनशिप चल रहा है. और ये एनर्जी आपकी भी है कि कहीं ना कहीं आपको भी बहुत सारी चीज़ों में वो हैप्पीनेस नहीं मिल रही है एज पर योर एक्सपेक्टेशन, या आप एक जो रिलेशनशिप में चाहते हैं वो एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग हो या एक दूसरे के को लेके एक एक ये प्योरिटी हो, कि ट्रुथनेस, एक ट्रस्ट हो, एक फेथ हो, या थर्ड पार्टी फैमिली इशू हो, या फिर लॉट्स ऑफ लाइक इंटरकास्ट दिस इशू, या मैरिज को लेके लॉट्स ऑफ इश्यूज आर गोइंग ऑन इन योर रिलेशनशिप. ओके, और अगर आप इस टाइम पे एक न्यू रिलेशनशिप में हैं या फिर अभी आप मैरिज के लिए नहीं सोच रहे हैं, स्टिल यू आर इन दिस जोन कि जहाँ आप रिलेशनशिप में हैं, यू जस्ट वॉन्ट टू नो, आप इस टाइम पे इस वीडियो को इसलिए देख रहे हैं कि आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं. सो वो अभी आपके साथ बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं है. एज पर द टैरो पाइल 1,
आपके पार्टनर बहुत सारी चीज़ों को लेके उनकी डिज़ायरेशंस फुलफिल नहीं हो रही हैं यहाँ पर इस रिलेशनशिप में। ओके, सो ओवरऑल यहाँ पर मास्टर कार्ड के थ्रू तो बहुत पॉजिटिव फीलिंग्स नहीं आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ों को लेके डिस्टर्बेंस चल रहा है। सो नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो आपके लिए क्या आया है। 7 ऑफ कप, किंग ऑफ सॉर्ड एंड द हर्मिट। ओके, सो यहाँ पर आपके लिए मैं सबसे पहले बता देती हूँ फ्रॉम द फर्स्ट कार्ड द 7 ऑफ कप। उनकी फीलिंग्स इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक हो रही हैं एंड ही एंड शी इज़ मोर लुकिंग टूवर्ड्स की मेटेरियलिस्टिक प्लेजर। ओके, जैसे कि लस्ट या फिर जस्ट मोमेंट्री हैप्पीनेस, या फिर हम देखें कि उनकी फीलिंग्स कमिटमेंटशिप की नहीं आ रही है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए नहीं आ रही है। उनका फोकस ज़्यादा आ रहा है कि राइट नाउ how you both are enjoying, how the things are going on। ठीक है, सो उनका जो फीलिंग्स हैं वो बहुत केयर फ्री हैं और बहुत ज़्यादा एक रिलेशनशिप को लेकर बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन या फिर फॉर एवर बॉन्ड उनकी तरफ से यहाँ नहीं दिख रहा है। एंड एज पर दिस हैप्पीनेस है, रोमांस है और इमोशनली बहुत कुछ चीज़ें अच्छी हैं, हर्ट एवरीथिंग इज़ फाइन, लेकिन स्नेक and this is like materialistic things are also there। so it's more coming like this कि हाँ कि रिलेशनशिप बहुत पॉजिटिव है लेकिन फ्यूचर की प्लानिंग्स नहीं है। ओके, सो प्रेजेंट में उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा मेटलिस्टिक हो रही है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके एक ट्रू इमोशंस जो आने चाहिए वो यहाँ नहीं दिख रहे हैं। ओके, इसके साथ साथ किंग ऑफ सॉर्ड, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे इस चीज़ को लेके वाइब्स आ रही हैं। अगर आपके पार्टनर और अगर आप एक फीमेल हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, सो कहीं ना कहीं उनकी जो सोच है, उनके जो पर्सपेक्टिव है वो बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप में अपना हर्ट, अपनी फीलिंग्स को नहीं पुट कर रहे हैं, वो ज़्यादा माइंड यूज़ कर रहे हैं। ओके, सो व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ नॉट, लॉजिक एंड इस तरीके से उनकी वाइब्स आ रही हैं। और कि सोसाइटी या फिर फैमिली अप्रोच, फैमिली का फोकस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन सब चीज़ों को लेकर वो अपने इमोशंस को अटैच नहीं कर रहे हैं, इमोशनली वो आपसे बहुत ज़्यादा अटैच नहीं हो रहे हैं। ओके, सो सॉर्ड इज ऑल गिविंग मी द मैसेज कि ये रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा माइंड के थ्रू चल रहा है। इस रिलेशनशिप के अंदर बहुत ज़्यादा एक दूसरे को लेके कमिटमेंटशिप एक कनेक्शन नहीं है, एक सोल कनेक्शन नहीं आ रहा है। ओके, सो माइट बी दिस इज़ द रीज़न कि यू वुड लाइक टू लीव, आपको बहुत हैप्पीनेस नहीं मिल रही है या फिर वो आपको छोड़ के चले गए हैं, नाउ यू आर वेटिंग फॉर दिस पर्सन। ठीक है, सो कहीं ना कहीं यहाँ पर इस पाइल वन रिलेशनशिप में आप दोनों के बीच में गैप मेंटेन हो चुका है और बहुत सारी चीज़ों को लेके अनबन है। ओके, सो किंग ऑफ सॉर्ड यहाँ पर बहुत ज़्यादा उनका जो खुद का माइंड है वो बहुत शार्प है, इंटेलेक्चुअली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं, वो मेल हो या फीमेल हो, इम्पॉर्टेंट एंड एक अच्छी पर्सनैलिटी यहाँ दिख रही है। लेकिन कहीं ना कहीं माइंड यूज़ हो रहा है। अगर मैं करंट फीलिंग्स की बात करूँ सो बहुत मेटेरियलिस्टिक हो रही हैं। ओके, अपने बेनिफिट्स, अपना प्लेजर और अपने लिए क्या बेटर है वो इस चीज़ के लिए ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ओके, सो ओवरऑल इफ़ आई विल सी एज पर दी हर्मिट एज वेल, सो हो सकता है कि अगर आप फ्यूचर के लिए प्लान कर रहे हैं या फिर आप सोच रहे हैं कि वो आपके साथ रहेंगे क्या नहीं रहेंगे, सो एज पर दी हर्मिट आप लोनली फील करेंगे, लोनलीनेस आपके लिए आ रही है। और अपकमिंग टाइम में लोनलीनेस से मुझे यहाँ पर वाइब्स आ रही हैं कि ही एंड शी विल गोइंग टू लीव यू। ओके, सो उनकी करंट फीलिंग्स बहुत ज़्यादा स्टेबल और जस्ट फॉर यू, ओनली फॉर यू नहीं है। ओके, सो यहाँ पर एज पर द हर्मिट हो सकता है कि आप इस टाइम पे लोनली हो सकता है कि आप वेट कर रहे हो और आपसे उनकी बातें नहीं हो रही हो, कांटेक्ट कनेक्शन नहीं हो रहा हो, इस वजह से भी कहीं ना कहीं यू आर फीलिंग सो लाइक एंजाइटी इज कमिंग इन यू, लाइक आप डिप्रेस फील कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। ऑलराइट, सो ओवरऑल अगर आपके पार्टनर की फीलिंग्स के लिए मैं यहाँ पर डिस्कस करूँ और मैं आपको बताऊँ इंट्यूटिवली जो मैसेज आ रहा है एज पर योर मास्टर कार्ड एज वेल। ओके, सो यू कांट रिलाई कि वो आपके साथ फ्यूचर में रहेंगे क्योंकि उनकी करंट फीलिंग्स बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। वो बहुत ज़्यादा रोमांटिक लव एंड बहुत इंटेंस फीलिंग्स के साथ तो है, लेकिन वो कभी भी उन चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट हो सकती हैं वो, और वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल कभी भी बन सकते हैं। ओके, सो
इस टाइम पे उनकी फीलिंग्स इस तरीके से हैं कि हो सकता है बहुत ज़्यादा आपसे क्लोज हो, आप बहुत अच्छे रिलेशनशिप में हो, बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन वो जब तक है जब तक उनको वो चीज़ें अच्छी लग रही हैं। ओके, सो अगर आप बहुत ज़्यादा हेल्दी रिलेशनशिप में राइट नाउ यू आर, सो वो एज पर दी 7 ऑफ कप उनकी हैप्पीनेस जब तक है वो जब तक ही रहेंगे। ओके, देन उनकी अगर फुलफिलमेंट नहीं हुआ, एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हुई, सो ही एंड शी इज़ रेडी टू लीव। सो मास्टर कार्ड उनकी एनर्जी बता रहा है, एक डोमिनेंट एनर्जी बता रहा है कि वो उनकी एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रही हैं। आई थिंक वो और भी ज़्यादा डिमांड करते हैं, या फिर उनकी जो डिमांड्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और वो और ज़्यादा जो चीज़ें हैं उसमें सेटिस्फाई रहने वाले पर्सन नहीं हैं। ओके, सो ओवरऑल इफ़ आई विल सी एज पर ऑल दीज कार्ड्स, सो you really need to prepare yourself कि as per the hermit loneliness, heartbreak एंड डिस्टर्बेंस हो सकता है, कुछ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स या फिर स्ट्रगल आ सकता है आपके लिए एज पर द करंट फीलिंग्स। और किंग ऑफ सॉर्ड, आप थोड़ा उनको टाइम दे सकते हैं, क्योंकि एज पर द किंग ऑफ सॉर्ड हो सकता है उनकी फीलिंग्स बाय द टाइम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गली पॉजिटिव हो जाएं, बहुत ज़्यादा आपको ही लेकर उनकी एक स्पेसिफिक सोच बन जाए कि ही एंड शी वॉन्ट्स टू बी विद यू ओनली, क्योंकि एज पर किंग ऑफ सॉर्ड उनकी जो थॉट प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कहीं ना कहीं इमोशंस को देखा जाए तो यहाँ पर इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा लव है, बहुत ज़्यादा रोमांस है, इंटेंस फीलिंग्स हैं, पहले बहुत ज़्यादा अच्छी बातें करी हैं, शेयरिंग बहुत अच्छी हुई है, एक दूसरे को सॉन्ग डेडिकेट करना, एक दूसरे को मैसेज करना, ये सब रहा है इस रिलेशनशिप में, लेकिन वो कभी भी चेंज हो सकता है, या हो सकता है चेंज भी हो गया हो। अब वो पर्सन ऐसे नहीं लग रहे हो आपको कि जैसे वो आपकी लाइफ में जब आए थे। ओके, सो ओवरऑल उनकी करंट फीलिंग्स बहुत पॉजिटिव नहीं आ रही हैं, मोमेंट्री हैं, मटेरियलिस्टिक हैं, सो यू रियली नीड टू be hopeful and be positive so that ki you both will going to be together forever. So this is all pile 1 and I hope आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी, रेजोनेट करी होगी। सो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पे डायरेक्टली जाके अपने लिए रीडिंग बुक कर सकते हैं, अपने लिए आप सेशन बुक कर सकते हैं, और आपके लिए जो वेबसाइट का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, स्क्रीन पे भी आ रहा है। सो आप डायरेक्टली टैप करके अपने लिए रीडिंग बुक कर सकते हैं। और अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी सो वीडियो को लाइक कीजिए, और इसके साथ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, ज़रूर फीडबैक दें कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। ऑलराइट, सो सी यू अगेन विद अनदर पिकअप कार्ड रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय। हेलो पाइल 2, सो आप सभी ने ग्रीन हार्ट को चूज़ किया था। सो नाउ लेट्स सी कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, आप जिनके बारे में भी इस टाइम पे सोच रहे हैं, उनके बारे में आप फील करते हैं, सो उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है वो मैं यहाँ पर आपके लिए शेयर करूँगी फ्रॉम द टैरो। सो नाउ लेट्स सी आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं, इस रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचते हैं, और इस रिलेशनशिप को लेकर उनके फ्यूचर के लिए क्या एक्शंस हो सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको ये सब चीज़ें इन डिटेल में बताऊँगी। सो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, एंड डेफिनेटली हम इस रीडिंग को पॉजिटिविटी के साथ स्टार्ट करते हैं। एंड इसके साथ साथ मैं आपके लिए मास्टर कार्ड पुल आउट कर रही हूँ, और मास्टर कार्ड से आपको पता चलेगा आपके पार्टनर की फीलिंग्स, एक डोमिनेंट फीलिंग की वो किस तरीके की सोच के साथ इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहे हैं, उनकी अप्रोच क्या है। एम्प्रेस, वाह। सो सबसे पहले आपके लिए एम्प्रेस आया है, ऑल दी विमेंस आउट देयर जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, एंड इवन द मैन। एम्प्रेस बहुत ज़्यादा आपके लिए पॉजिटिव वाइब्स लेकर आया है। आपके पार्टनर आपके वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल मानते हैं, और अगर आप कहीं ना कहीं अगर फीमेल हैं एंड आप जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर क्या आपको लव करते हैं, आपको ब्यूटीफुली आपको वो देखते हैं, अट्रैक्टिव क्या वो होते हैं आपकी तरफ, सो इट्स यस, इट्स बिग यस। ओके, एंड वो मानते हैं कि यू आर लाइक अ प्रिंसेस फॉर हिम, एंड सेम गोज टू द मैन, कि कहीं ना कहीं आपकी जो पार्टनर है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो आपके साथ बहुत खुश, हैप्पी एंड बाय हार्ट वो आपके साथ कनेक्ट होना चाहती हैं। ट्रू फीलिंग्स यहाँ पर आ रही हैं एज पर द एम्प्रेस, शी इज़ वेरी हैप्पी, सेटिस्फाइड। ओके, सो यहाँ पर कहीं ना कहीं मैं बोलना चाहती हूँ एज पर द एम्प्रेस, आपके रिलेशनशिप में जो एक दूसरे को लेके जो फीलिंग्स हैं, एक दूसरे को लेके जो कनेक्शन है, जो बॉन्ड है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो बहुत ट्रू है।
इवन ऑल्दो अगर आप अभी बात नहीं कर रहे हैं, कुछ भी प्रॉब्लम चल रही हैं, या आप यू आर इन अ ब्रेकअप जोन, सेपरेशन जोन, या फिर ब्रेकअप हो चुका है, ब्लॉक किया हुआ है, तो भी वो पार्टनर आपके किसी भी चीज़ को लेके आपको बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, ऑनर देते हैं और आपके बारे में गलत नहीं सोचते हैं, ठीक है। सो उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेके बहुत पॉजिटिव, हैप्पी एंड रोमांटिक हैं, और वो आपके साथ ड्रीम्स, उनको कहीं ना कहीं फीलिंग है कि वो ड्रीम देखते हैं, सोचते हैं आपको, और आपके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। सो एज पर द मास्टर कार्ड इट्स ऑल गिविंग मी द पॉजिटिव वाइब्स। नाउ लेट्स सी कि टैरो की तरफ से क्या गाइडेंस है, टैरो की तरफ से क्या मैसेज है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। सो 7 of cup and this is 6 of cup and another is 3 of pentacles. ओके, सो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बताना चाहती हूँ एज पर 7 of cup, वो आपके साथ बहुत सारी चीज़ों को लेके ड्रीम रखते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, और हो सकता है बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस की वजह से वो उस तरीके से एक्सपेक्टेड जैसा आप चाहते हैं वो नहीं फुलफिल कर पाते हो, लेकिन वो रीज़न हो सकता है फिनेंशियल, हो सकता है करियर को लेके, या फिर फैमिली की बाउंडेशन, लॉट्स ऑफ थिंग्स शुड बी देयर, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी फीलिंग्स आ रही हैं एज पर 7 of cup एंड दिस इज 6 of cup, कि वो आपके साथ हमेशा साथ रहना चाहते हैं, उनकी फीलिंग्स बहुत पॉजिटिव हैं, एंड कहीं ना कहीं लव, रोमांस, एक अच्छा हाउस, एक ड्रीम हाउस, और एक ड्रीम वेडिंग डेस्टिनेशन, या फिर ट्रैवलिंग, ट्रिप, टूरिज्म, वो हर चीज़ में आपको इन्वॉल्व करना चाहते हैं। अ गुड हाउस, इफ़ आई कैन से इमोशनली आपको हैप्पी रखना, साथ में आपको हमेशा सपोर्ट करना। सन इज ऑल गिविंग द मैसेज अबाउट कि वो आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, हैप्पीनेस सेलिब्रेट करना चाहते हैं, और आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, और जो भी बुराइयां हैं, दिस इज स्नेक गिविंग द मैसेज कि मेटेरियलिस्टिकली जो लोग आपके साथ हैं, जो सेल्फिश हैं, उन लोगों से आपको दूर करना, बचाना। हो सकता है थोड़े प्रोटेक्टिव हो हो सकता है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी फीलिंग्स आ रही हैं कि वो अपनी तरफ से आपको 100% हैप्पीनेस देना चाहते हैं। ओके, सो उनकी कुछ ड्रीम्स हैं, वो बहुत ज़्यादा एक हाई ड्रीम्स के साथ अपनी लाइफ में चल रहे हैं, और वो उस चीज़ में आपको इन्वॉल्व करना चाहते हैं, एक लग्जरी हैप्पी लव लाइफ वो चाहते हैं आपके साथ। ओके, इसके साथ साथ यहाँ पर आए 6 of cup, दिस इज ऑल गिविंग मी द मैसेज कि वो आपके साथ ही एंड शी वांट्स टू स्पेंड होल ऑफ द टाइम। अगर उनके बीच में एज पर 3 of pentacle, वाई इट इज़ कमिंग 3 of pentacle, हो सकता है एक अनस्टेबल सिचुएशन हो सकता है कि थर्ड पार्टी, या फिर उनके कोई फ्रेंड, या फिर फैमिली, या फिर लॉट्स ऑफ इशू लाइक फाइनेंशियल, करियर, या इंटरकास्ट एंड फैमिली कन्विंस नहीं हो रही, कुड बी, या फिर टीम, हो सकता है कि आप एक टीम में हो, आप एक ऐसे एक कलीग्स हैं, या फिर आप एक फ्रेंड जोन में हैं जो म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं। कहीं ना कहीं 6 of cup मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्स दे रहा है, बट 3 of pentacle बता रहा है कि उनकी करंट फीलिंग्स में कहीं ना कहीं कोई थर्ड पर्सन भी इन्वॉल्व हो रहा है। ओके, सो जिसकी आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो पर्सन भी इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। सो आपको उन चीज़ों को देखकर कुछ चीज़ों में ध्यान देना चाहिए कि आपके जो सीक्रेट्स हैं, या फिर आप जिस तरीके के पर्सन हैं, क्या आपके दोनों के बीच में कोई और भी आ रहा है, वो क्लोज फ्रेंड हो सकता है, या फिर इशू फ्रॉम द फैमिली और एनीथिंग। ओके, सो अनस्टेबिलिटी यहाँ आ रही है, करंट एनर्जी में अनस्टेबिलिटी आ रही है, जिस चीज़ के लिए मैं आपको अलर्ट करना चाहती हूँ, सो डैट कि आप उसमें पहले से ही उस चीज़ को प्रोटेक्ट कर पाएँ, क्योंकि आपका रिलेशनशिप बहुत पॉजिटिव है। सो अगर आपके बीच में बात भी नहीं हो रही, कन्वर्सेशन नहीं हो रहा है, ब्लॉक किया हुआ है, सो दिस कुड बी द रीज़न कि कोई थर्ड पर्सन उनके साथ इन्वॉल्व हो रहा है। ओके, सो वो चीज़ को लेके आपको ज़रूर टाइम अपनी तरफ से क्लियरिटी लेनी चाहिए, क्योंकि 6 of cup बता रहा है कि अगर कम्युनिकेशन होगा तो ये चीज़ें सब क्लियर हो जाएंगी, और लोग जो हैं जिनकी तरफ से मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई हैं, या कुछ इशू है, वो सब एंड हो जाएगा। ऑलराइट, सो उनकी करंट फीलिंग्स को अगर मैं देखूँ एज पर दिस, तो यस, वो अगर मेल फीमेल, वो कहीं ना कहीं थर्ड जगह, मतलब कि दूसरी जगह पे भी उनका फोकस है, इन्वॉल्वमेंट है, और वो एक उनके फ्रेंड हो सकते हैं, या फिर वो करियर को लेके मीटिंग, एनीथिंग एनीथिंग मीन्स कहीं ना कहीं वर्क लाइफ में कोई और पर्सन हो सकता है जिसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं थर्ड जो उनका फोकस है वो हट रहा है। ओके, सो उसको आपको वापस से रिकनेक्ट करना होगा,
7 ऑफ कप बता रहा है कि आप ट्रैवल कर सकते हैं, आप कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। एंड 6 ऑफ कप इज ऑल्सो गिविंग मी द मैसेज अबाउट द लाइक गोइंग आउट, मीटिंग एंड विजिटिंग एनीवेयर। लाइक आपको एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि उन आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स बहुत हद तक अगर देखा जाए तो बहुत प्योर है, ट्रू है, हैप्पी और पॉजिटिव आ रही है। जस्ट अट्रैक्शन कहीं और भी जा रहा है, उस चीज़ को लेके फोकस करना चाहिए, और वो कहीं से भी हो सकता है, क्योंकि एज पर द एम्प्रेस एज वेल सो वो काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हैं ब्यूटी को लेके। उनके काफ़ी ज़्यादा इस तरीके का माइंडसेट है कि वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, ठीक है। सो इफ़ समवन इज़ देयर कि जो आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, इस टाइम पे इन्वॉल्व हो रहे हैं, सो आपको उनको अभी से ही रोक देना चाहिए। ऑलराइट, सो एज पर द एम्प्रेस यहाँ पर बस एक ही इशू दिख रहा है मुझे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स में, कि वो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, कहीं और भी अट्रैक्ट हो रहे हैं। सो take care of this thing specifically. And apart from this, as per the 7 of cup and 6 of cup and the empress and 3 of pentacle, आपकी इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन रहेगा, और हो सकता है कि कम्युनिटी में, फ्रेंड जोन में बहुत ज़्यादा इंजॉय करना जानते हो, और अपकमिंग टाइम में कोई सेलिब्रेशन भी आ रहा हो। ऑलराइट, सो आपने ग्रीन चूज़ किया था एज ए पीस। ग्रीन काफ़ी ज़्यादा पीस एंड हार्मनी के लिए होता है, एक हैप्पीनेस के लिए, प्रोस्पैरिटी के लिए होता है। एंड यस, योर रिलेशनशिप इज़ ऑन द प्रोस्पैरिटी। आपका इस रिलेशनशिप का फ्यूचर है, बहुत पॉजिटिव फ्यूचर है। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू पाइल 2, एंड आई होप आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी होगी। सो अगर आपको पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्ट है, आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, सो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे जो वेबसाइट है उस पर जाके अपने लिए रीडिंग बुक कर सकते हैं, और आपके लिए वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है, और आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा है। सो दिस इज़ माय वेबसाइट, और आप डायरेक्टली अपने लिए बुक कर लीजिए अपनी रीडिंग। एंड अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, एंड मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको रीडिंग कैसी लगी। एंड विश यू अ वेरी गुड लक फॉर दिस रिलेशनशिप। एंड ओवरऑल, अगर मैं एक लास्ट बात बोलना चाहती हूँ कि अगर थर्ड पर्सन की वजह से और इशू आ रहा है, थर्ड पार्टी की वजह से इशू आ रहा है, सो डेफिनेटली वो एंड होगा। ओके, सो अगेन द थिंग्स विल गोइंग टू बी इन योर फेवर। दिस इज ऑल, सी यू अगेन, बाय। हाय एवरीवन, पाइल 3, सो दिस इज़ यू। आप सभी ने रेड हार्ट को चूज़ किया था। सो नाउ लेट्स सी कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, क्या उनकी वाइब्स आ रही हैं इस रिलेशनशिप को लेके, क्या उनकी अप्रोच है। सो ओवरऑल यहाँ पर मैं आपके लिए मास्टर कार्ड पुल आउट करूँगी, एंड अदर कार्ड्स रिलेटेड टू द फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। ओके, सो सबसे पहले इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें। हम पॉजिटिविटी के साथ इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। एंड कहीं ना कहीं अगर आप रिलेशनशिप में हैं और हैप्पी हैं, दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू गिव यू द फीलिंग्स कि क्या है। और अगर सेपरेशन है या कुछ भी इशू चल रहा है, तो भी ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, सो सबसे पहले 7 ऑफ कप आ चुका है, एंड दिस इज रियली इंटरेस्टिंग। 7 ऑफ कप इज कमिंग इन ऑल द फाइल्स। ओके, आई डोंट नो व्हाई, बट इस टाइम पर आप के लिए, जो भी आप इस टाइम पे वीडियो को देख रहे हैं, 7 ऑफ कप कहीं ना कहीं फीलिंग्स बता रहा है। इमोशंस को लेके बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस दिख रहा है ओवरऑल। सो नाउ आपके लिए जो मास्टर कार्ड है, ये भी मैं बता देती हूँ क्या आया है, एंड ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स, अप्रोच, रिलेशनशिप को लेके किस तरीके की हैं वो बताएगा। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल, वाह। सो आपके पार्टनर की लिए पेज ऑफ पेंटिकल आया है। सो ऑल दी वुमेन जो इस वीडियो को देख रहे हैं, स्पेसिफिकली आपके लिए आपके पार्टनर ही आए हैं यहाँ मास्टर कार्ड में। एंड इवन यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव मैसेज मिल रहा है मुझे एज पर पेज ऑफ पेंटिकल कि यस, ही एंड स्पेसिफिकली शी एज वेल, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं, मेल फीमेल जो भी आपके पार्टनर हैं, उनकी तरफ से ऑफर्स यहाँ देख रहे हैं, उनकी तरफ से ऑफर्स रिलेशनशिप के लिए हैं। ओके, सो पेज ऑफ पेंटिकल इज ऑल गिविंग मी द मैसेज कि आप दोनों के ही एफर्ट्स यहाँ पर हैं, मेल फीमेल एवरीबडी, आप इस रिलेशनशिप के लिए एफर्ट्स डाल रहे हैं। उनकी एनर्जी भी आ रही है। हो सकता है वो फिनेंशियली इस टाइम पे एक वेल ऑफ नहीं है, स्टेटस उनका वैसा नहीं है, हो सकता है ही एंड शी इज़ ट्राइंग बेस्ट,
और ज़्यादा फोकस करियर पे कर रहे हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा पेंटिकल्स को दिखा रही है। सो प्रैक्टिकली वो काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों को लेकर रियलिटी में जी रहे हैं। और यस, आपके लिए यहाँ पर एज पर द पेज ऑफ पेंटिकल उन आपका मास्टर कार्ड बता रहा है कि उनकी इंटेंशन, उनकी जो थिंकिंग है, उनकी जो वाइब्स है रिगार्डिंग द रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा सीरियस है और फ्यूचरिस्टिक है। ओके, सो वो फ्यूचर में भी प्लान करना चाहते हैं, फ्यूचर भी आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं। सो नाउ लेट्स सी कि और कार्ड्स आपके लिए क्या बात बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं रिगार्डिंग द वाइब्स एंड द मैसेज, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। टिल नाउ एज पर द मास्टर कार्ड उनके एफर्ट्स हैं, और अगर वो अभी तक एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं, सो हेयर द मैसेज इज कमिंग, यू नो इट्स रियली रिक्वायर्ड इन दिस रिलेशनशिप। आप दोनों के रिलेशनशिप में एफर्ट्स के बिना नहीं चल सकता काम। हो सकता है आप सेपरेशन जोन में हो, बात नहीं कर रहे हो, ब्लॉक किया हुआ हो, और या फिर फैमिली इशू या एनीथिंग, जो भी चीज़ें चल रही हैं उसमें अगर एफर्ट्स नहीं डालेंगे, एक्शन अगर एफर्ट्स आ रहा है नहीं लेंगे, तो रिलेशनशिप पॉजिटिव नहीं होगा। ओके, सो यहाँ पर मैंने आपको गाइडेंस भी दे दी है एज पर द टैरो। नाउ आपके लिए आया है 7 ऑफ कप एंड अनदर इज एम्परर, फैमिली, एंड दिस इज एस ऑफ सॉर्ड। वाओ, सो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ एज पर द 7 ऑफ कप, कहीं ना कहीं उनकी फीलिंग्स बहुत सारी चीज़ों को लेके चल रही है, ठीक है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट लव, इट्स मोर अबाउट लाइक करियर, स्टेबिलिटी, सेटिस्फैक्शन एंड अर्निंग, सेविंग एंड फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी, प्लानिंग फॉर फ्यूचर, एंड बहुत सारी चीज़ों में बहुत अच्छे ड्रीम्स, उनके बहुत हाई ड्रीम्स हैं। हो सकता है कि वो अपनी खुद ओन चीज़ें क्रिएट करना चाहते हो, क्योंकि एज पर पेज ऑफ पेंटिकल्स, यस, उनके जो अपने पर्सनल लाइफ के, प्रोफेशनली जो वो चीज़ों को करना चाहते हैं उसमें बहुत हाई ड्रीम्स के साथ चल रहे हैं, एक सक्सेस चाहते हैं वो लाइफ में, फोकस उनका वही है। ओके, सो 7 ऑफ कप उनके लव इमोशंस को लेके बहुत मेटेरियलिस्टिक अप्रोच आ रही है, काफ़ी ज़्यादा वो इमोशनली अपने आप को कम उन्होंने अपने आपकी तरफ को बाउंड किया हुआ है, या फिर मैं बोलूँगी कि इमोशनली वो आपसे कम अटैच है इस टाइम पर। एज पर करंट फीलिंग्स उनका फोकस ज़्यादा वर्क के ऊपर या फिर फ्यूचर के प्लान्स और उनकी स्टेबिलिटी इस पर ज़्यादा है। ओके, सो मे बी ही एंड शी इज़ प्लानिंग फॉर द लाइक गुड ट्रिप और सरप्राइज़ देना या फिर गिफ्ट शेयर करना, इस तरीके की भी उनकी फीलिंग्स आ रही हैं। सो इमोशनली बहुत कुछ अच्छा है, ठीक है, लेकिन करंट फीलिंग्स में ज़्यादा टाइम स्पेंड करना या आपसे ज़्यादा बात करना या आपसे ज़्यादा कम्युनिकेट करना नहीं आ रहा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट उनके लिए आ रहा है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उनकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, वो अपनी प्रायोरिटीज़ पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और प्रायोरिटीज़ में वो आपको कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा उनकी प्रायोरिटी अपनी प्रोफेशनल लाइफ आ रही है यहाँ पर। ओके, सो उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेके काफ़ी हद तक थोड़ा आउट ऑफ जोन है, मीन्स उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा फोकस नहीं आ रही हैं। इसके साथ साथ एम्परर, दिस इज़ गिविंग मी द मैसेज कि काफ़ी लॉजिकल और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में बाउंड हो चुके हैं, फंस चुके हैं। वो थर्ड पार्टी फैमिली हो सकती है, फैमिली की वजह से इशू, या फैमिली को जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको हैंडल करना। सो ही एंड शी इज़ मोर बिजी इन ओन वर्ल्ड, ठीक है, मीन्स अपना पर्सनल जो उनका स्पेस है वो उसमें ज़्यादा बिजी हैं, लॉजिकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, रोमांटिक लव फीलिंग्स, सॉन्ग शेयर करना, मैसेजिंग करना, गिफ्ट शेयर करना, इन सब चीज़ों के लिए अभी उनकी वाइब्स नहीं आ रही हैं। वो पॉजिटिव इस टाइम इन चीज़ों को लेके ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, सोच नहीं रहे हैं। ऑलराइट, सो इवन ही एंड शी इज़ नॉट थिंकिंग ऑफ यू अ लॉट, वो ज़्यादा बिजी हैं अपने वर्क में, बिजनेस में, अपने अपने शेड्यूलिंग में, अपनी प्रायोरिटीज़ में। सो एज पर द एम्परर, कहीं ना कहीं हो सकता है उनकी फैमिली ने उनको इस तरीके से चीज़ों को करा हुआ है कि वो ज़्यादा फोकस अपने वर्क पे कर रहे हैं और आप भी कम ध्यान दे पा रहे हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द एस ऑफ सॉर्ड इज़ गिविंग मी द मैसेज कि उनकी और आपकी बीच में जो पर्सपेक्टिव है, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो एक फेथ एंड थॉट प्रोसेस जो है वो बहुत क्लियर है, मीन्स वो आपको जानते हैं और समझते हैं। सो उन चीज़ों को लेके आपको डाउट नहीं होना चाहिए, उनकी जो अप्रोच है वो बहुत क्लियर है और थॉट प्रोसेस भी बहुत क्लियर है। सो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, और जैसे आपने आपने अपने आप को शो किया है, रिफ्लेक्ट किया है, उसी बेस पे उनकी इमेज ऐसी बनी है आपके लिए, ठीक है। सो एस ऑफ सॉर्ड इज ऑल गिविंग द मैसेज की यस,
he is at a good position and she is at a good like as a partner वो बहुत अच्छे हैं और कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को फोकस कर रहे हैं और डेफिनेटली ही एंड शी विद यू फॉर इन फ्यूचर। ओके, जैसे कि आपके लिए पेंटिकल भी आ चुका है, पेज ऑफ पेंटिकल, वर्क, मनी, फाइनेंस, स्टेबिलिटी, एंड सेम इज एस ऑफ स्वॉर्ड, प्रोफेशन। सो इट्स मोर गिविंग द मैसेज कि ये उनके लिए टाइम है ज़्यादा वर्क का, वर्कहोलिक हो रहे हैं और उनकी आपको लेके कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर कि आपको लेके कि वो ऐसा तो नहीं सोचते, ऐसा तो नहीं है, उनके अंदर कोई गलत थॉट तो नहीं है, नहीं, नॉट एट ऑल। ओके, सो इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड जो आप दोनों के लिए आया है। आप दोनों के लिए एक दूसरे के लिए मेड फॉर ईच अदर, अ गुड अपॉर्चुनिटी, इस तरीके से है। एंड ओवरऑल तीनों ही कार्ड मुझे बता रहे हैं कि वो बहुत सारी चीज़ों को लेके प्लान कर रहे हैं। फ्यूचर बहुत पॉजिटिव होगा आप दोनों का और काफ़ी स्टेबल होगा फिनेंशियली एज वेल एंड इमोशनली तो लाइक अ लॉट, इमोशनली बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। वो एक बिग ड्रीम्स हैं उनके, ठीक है, एक गुड हाउस ऐसा होना चाहिए, ऐसी प्लानिंग्स होनी चाहिए। सो उन चीज़ों को लेके हो सकता है अब्रॉड के लिए भी प्लान कर रहे हूँ, तो इन चीज़ों को लेके ज़्यादा उनका फोकस रहता है। और इस टाइम पे वो कमिटमेंटशिप आपको हो सकता है नहीं दे रहे हों, सो उसका रीज़न भी यही है कि फर्स्ट ही एंड शी वांट कि उनकी स्टेबिलिटी क्या है, उनका अपना स्टेटस क्या है, वो अपने स्टेटस के लिए सबसे ज़्यादा इस टाइम पे फोकस कर रहे हैं। ओके, सो अगर आप इस रिलेशनशिप में अभी हैं और कुछ ना कुछ इशू की वजह से कॉन्टैक्ट कनेक्शन नहीं है, सो उनकी फैमिली इज बिकमिंग द मेन रीज़न, बिग रीज़न। सो उन चीज़ों को लेके आपको क्लियरिटी लेनी होगी, डाउट्स क्लियर करने होंगे एंड कन्फर्मेशन लेनी होगी, ठीक है। तो क्लियरिटी तो करना पड़ेगा, क्लियर करने होंगे बहुत सारी बातें जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रखी है। अगर आप इस रिलेशनशिप में हैप्पी नहीं है, सो स्पीक अप, बातें करें। ओके, सो ओवरऑल एज पर ऑल दीज 3 कार्ड्स इन द मास्टर कार्ड, इट्स कमिंग एज अ वेरी पॉजिटिव गुड फ्यूचर आप दोनों का। और कहीं ना कहीं इस टाइम पर इस करंट एनर्जी के बेस पे बहुत बड़े बिग डिसीजंस ना लें, क्योंकि द फोकस अभी उनका जो फोकस है वो इमोशनल नहीं है, वो ज़्यादा प्रैक्टिकल है, रियलिटी में ज़्यादा जी रहे हैं। सो बाय द टाइम द थिंग्स विल बी इन हिज ऑन हर फेवर, वो आपकी तरफ वापस से इंक्लाइन हो जाएंगी। ओके, सो मिसअंडरस्टैंडिंग या डाउट या एक दूसरे को लेके गलत फहमी ना पालें। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल कमिंग फॉर यू पाइल 3। सो आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी, रेजोनेट करी होगी। सो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पे जाके डायरेक्टली अपने लिए बुक कर सकते हैं रीडिंग। स्क्रीन पे मेरी वेबसाइट आ रही है एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है, सो लिंक, सो आप डायरेक्टली जाके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी सो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड अगर आपको ये वीडियो रेजोनेट करी सो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में फीडबैक भी देना ना भूलें। सो सी यू अगेन विद अनदर पिकअप कार्ड रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय।